हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ नंबर सिस्टम, जो हमने बेसिक मैथ्स स्टार्ट किया है। यह है बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी और क्लोजर लॉ जिसको बोलते हैं। आज हम देखेंगे कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव लॉ, या जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव लॉ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स, नेचुरल, होल नंबर्स और इंटीजर्स का ऑपरेशन क्या होगा एडिशन में। देखिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, उनका जो सम है, द सम ऑफ टू numbers is the same regardless of the order in which they are added, in which they are added। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास दो नंबर्स है, फॉर एग्जांपल ए और बी, मेरे पास दो नंबर्स हैं। ठीक है, ये नंबर्स किन में से हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। अगर हम इनको ऐड करेंगे ए प्लस बी, ये सेम आएगा अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे। मीन्स पहले हम बी लिखेंगे, फिर हम ए लिखेंगे, बी प्लस ए। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मीन्स अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, उनका वैल्यू सेम आएगा अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करेंगे। एक एग्जांपल लेंगे हम। फॉर एग्जांपल ए का वैल्यू है 3 और बी का वैल्यू है 7। देखो 3 प्लस 7 कितना आएगा? ये 10 है। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे, मीन्स पहले मैं 7 को लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा 3, ये भी 10 ही आएगा। मीन्स ये ऑर्डर पे मैटर नहीं करता, इनका वैल्यू सेम आएगा। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन? अगर मेरे पास दो नंबर्स है ए एंड बी, ए प्लस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए। सो एडिशन जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मीन्स एडिशन commutes means addition follows commutative law और commutative property। अगर हम दो इंटीजर्स लेंगे, अब फॉर एग्जांपल -5 प्लस 2, -5 ए का वैल्यू दिया मैंने और बी का वैल्यू दिया मैंने 2। ये सेम आएगा अगर हम पहले 2 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे -5। -5 प्लस 2 कितना आएगा? -3। 2 -5 ये भी कितना आएगा? -3। सो आंसर सेम आएगा रिगार्डलेस ऑफ ऑर्डर जो रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन इनका, जो है मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? द प्रोडक्ट of two numbers, the product of two numbers is same, ये सेम आएगा regardless of the order in which they are multiplied। ठीक है, अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उनका वैल्यू सेम आएगा अगर आप ऑर्डर कोई भी रखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर्स है ए और बी, अगर मैं इन दोनों को मल्टीपल करूंगा a इंटू बी, ये सेम आएगा अगर मैं पहले b लिखूंगा फिर मैं a लिखूंगा। मीन्स a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ई। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये है कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मीन्स अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं a इंटू बी, वो आएगा सेम अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे। a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अगर एक एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 7। 3 इंटू 7 कितना आएगा 21। ये सेम आएगा अगर हम पहले 7 लिखेंगे फिर हम लिखेंगे 3। 7 इंटू 3 इज अगेन 21। ठीक है। अगर हम इंटीजर्स में एक नंबर लेंगे, कोई नेगेटिव वैल्यू, फॉर एग्जांपल -3 इंटू 7, ये कितना आएगा, ये आएगा 21 लेकिन माइनस। ये सेम आएगा अगर हम 7 इंटू -3 करेंगे, ये भी -21 आएगा। सो ये वैल्यू सेम आएगा। मीन जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है। सो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है ये दोनों कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा ऑपरेशन जो है सब्ट्रैक्शन। क्या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है? नहीं। जो सब्ट्रैक्शन होता है, द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स is not same if we change their order, if we change their order। जैसे हमने देखा एडिशन में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर हम यही सब्ट्रैक्शन में करेंगे, मीन्स अगर मेरे पास दो नंबर्स है a और b और इनके बीच में मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, ये सेम नहीं आएगा अगर हम ये ऑर्डर इनका चेंज करेंगे। मीन्स a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है। सो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। अगर मैं एग्जांपल लूँगा, फॉर एग्जांपल a का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू है से फॉर एग्जांपल 7। 3 माइनस 7 नॉट इक्वल टू 7 माइनस 3। 3 माइनस 7 कितना आएगा -4। 7 माइनस 3 कितना आएगा 4। क्या 4 और -4 बराबर है? नहीं, इनके बीच में माइनस साइन की डिफरेंस है। मीन्स ये एंटी कम्यूटेटिव है, एंटी कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। चाहे आप नेचुरल नंबर्स का देखें, इंटीजर्स का देखें या होल नंबर्स का देखें। जो रैशनल नंबर्स हैं उनका हम अलग देखेंगे। चलो, अब क्या है, ये था सब्ट्रैक्शन। अब हम देखेंगे डिवीजन। क्या डिवीजन फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ? अगेन नो। ठीक है। द डिवीजन ऑफ टू नंबर्स is not same if we change their order, से फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर्स हैं a और b और इनके बीच में मैं डिवीजन कर रहा हूँ, a डिवाइडेड बाई b। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे, मीन्स मैं पहले b को लिखूंगा फिर मैं a को लिखूंगा और फिर मैं इनको डिवाइड करूंगा, दैट विल नॉट बी अगेन सेम। ठीक है। सो डिवीजन जो है, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है। से फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है, 2 को डिवाइड करेंगे 6 से, आंसर आएगा 1/3। क्या ये सेम रहेगा अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे? मीन्स क्या ये बराबर होगा 6 डिवाइडेड बाई 2? ठीक है। पहले मैंने 6 को लिखा फिर मैंने 2 को लिखा। 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, ये आएगा 3 के बराबर। यहाँ हमें 1/3 आया, यहाँ हमें 3 आ गया। सो दिस इज़ नॉट सेम। देयरफॉर डिवीजन जो है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अब हम देखेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के लिए देखो, रैशनल नंबर्स में क्या होता है, पहले हम देखेंगे एडिशन में। अगेन देखो, एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज सेम। मीन्स अगर मेरे पास a एक रैशनल नंबर है, b दूसरा रैशनल नंबर है, मैं इनको प्लस कर रहा हूँ, ये सेम आएगा अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे ऐसे। मीन्स दिस फॉलोज
commutative property. Means addition of two rational numbers follows commutative property. It commutes. एग्जाम्पल लूँगा मैं. फॉर एग्जाम्पल ए का वैल्यू है 1/3 और बी का वैल्यू है से फॉर एग्जाम्पल 2/3. ये दो रैशनल नंबर्स हैं, मैं इनको प्लस कर रहा हूँ. आंसर कितना आएगा? डिनोमिनेटर सेम है 3 में लिखूँगा. ऊपर जो न्यूमरेटर्स हैं इनको मैं प्लस करूँगा. 1 + 2 कितना आएगा? 3 / 3 - 1. अब अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज करूँगा, मीन्स मैं पहले 2/3 लिखूँगा, फिर मैं लिखूँगा 1/3. डिनोमिनेटर सेम है, मैं 3 लिखूँगा. ऊपर जो न्यूमरेटर्स हैं इनको मैं प्लस करूँगा. 2 + 1. अगेन 2 + 1 कितना है? 3 / 3. 3/3 इज अगेन 1. यहाँ से भी 1 आया, यहाँ से भी 1 आया. देयरफॉर दिस इज इक्वल. माइनस a + b जो है ये b + a के बराबर है. देयरफॉर जो सम ऑफ रैशनल नंबर्स है या एडिशन, रैशनल नंबर्स जो है ये एडिशन में फॉलो करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को. अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स. देखो मल्टीप्लिकेशन, अच्छा पहले मैं आपको ये साथ में बताऊंगा दो रैशनल नंबर्स को हम सम कैसे करेंगे. देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास दो रैशनल नंबर्स हैं 2/3 + 5/2. ठीक है, इनको हम कैसे सम करेंगे? इनको सम होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 और 2 के साथ, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर जो डिनोमिनेटर में है इन दोनों का होगा. देखो क्या होगा, 2 और 2 के साथ 2 × 2, बीच में साइन क्या है? प्लस, ये मैं ऐसे ही रखूँगा. फिर 5 का 3 के साथ 5 × 3 डिवाइडेड बाय, फिर डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीपल होगा, मीन्स 3 × 2. सो आंसर क्या आएगा? 2 × 2 इज 4 प्लस 5 × 3 इज 15 डिवाइडेड बाय 3 × 2 इज 6. ठीक है, 15 + 4 कितना होता है? 19 डिवाइडेड बाय 6. ये होगा हमारा आंसर. अगेन एक और एग्जांपल लूँगा मैं. देखो फॉर एग्जांपल 1/2 + 5/4. ठीक है, इन दोनों को हम सम करेंगे. कैसे करेंगे? 4 का 1 के साथ मल्टीपल मीन्स 4 × 1, बीच में साइन क्या है? प्लस, ये हम लिखेंगे. 5 × 2, 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन, 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन. 4 × 1 कितना होता है? 4 प्लस 5 × 2 कितना होता है? 10 डिवाइडेड बाय 4 × 2 कितना होता है? 8. 10 + 4 कितना होता है? 14 डिवाइडेड बाय 8. ऐसे हम सम करते हैं रैशनल नंबर्स को. अब अगर इनका डिनोमिनेटर सेम होगा, देखो ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर. अगर इनका डिनोमिनेटर सेम होगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी ऊपर लिखा 1 डिवाइडेड बाय 3 + 2 डिवाइडेड बाय 3. इनको सम करना इजी होता है. अगर डिनोमिनेटर सेम होता है फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ता. हम क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम है, मैं कॉमन डिनोमिनेटर लिखूँगा नीचे. जो ऊपर होंगे उनको हम नॉर्मली ऐड करेंगे. 1 + 3, 1 + 2. 1 + 2 कितना होता है? 3 डिवाइडेड बाय 3. सो आंसर विल बी 1. अगेन एक और एग्जांपल 1/5 + 6/5. से फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर इज अगेन सेम, सो डिनोमिनेटर में 5 लिखूँगा. ठीक है, ऊपर क्या है? 1 और 6. इनको हम सम करेंगे. 6 + 1 इज 7 डिवाइडेड बाय 5. ऐसे हम सम करते हैं रैशनल नंबर्स को. ठीक है, चलिए. अच्छा एक और एग्जांपल लूँगा मैं. चलो सो अब अगर मुझे दो रैशनल नंबर्स को सम करना होगा, अगर मुझे इजी करना है मेथड, मैं क्या करूँगा, मैं उनका डिनोमिनेटर सेम करूँगा. फॉर एग्जांपल देखो एक एग्जांपल लूँगा मैं. उसमें अभी दो नंबर्स है, फॉर एग्जांपल 1/3 + 2/5. मुझे इनको सम करना है. मैं किस मेथड से करूँगा? मैं इनको डिनोमिनेटर सेम करूँगा. कैसे मैं डिनोमिनेटर सेम करूँगा? देखो 5 और 3 का एक कॉमन मल्टीपल है, वो है 15. 5 × 3, 3 × 5 इज़ 15 एंड 5 × 3 इज़ 15. मीन्स 5 के टेबल में भी 15 आता है और 3 के टेबल में भी 15 आता है. सो मैं इनको एक कॉमन डिनोमिनेटर बनाऊंगा, वो क्या होगा? 15. मीन्स मैं उनका एलसीएम करूँगा. कैसे करेंगे? देखो जो 1/3 है
इसको हम करेंगे 5 से मल्टीपल भी और डिवाइड भी। ये क्या बनेगा 5 डिवाइडेड बाई 15। और ये जो दूसरा नंबर है ये वाला क्या है, ये नंबर 2/5। 2/5 को मैं करूँगा 3 के साथ मल्टीपल भी और डिवाइड भी। 2 इंटू 3 क्या है 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 क्या है 15। यहाँ मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, न्यूमरेटर इसका अलग होगा और डिनोमिनेटर इसका अलग होगा। सो अब मेरे पास कौन से नंबर्स है 5/15 और 6/15। अब मैं इनको करूँगा प्लस 5/15 प्लस 6/15। अगेन डिनोमिनेटर सेम आएगा, 15 लिखूंगा मैं और जो ऊपर नंबर्स हैं उनको मैं सम करूँगा। 5 + 6 इज 11 डिवाइडेड बाई 15। ऐसे हम करते हैं सम। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल मेथड से करूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करूं, वैसे भी हमें आंसर सेम आएगा। देखो कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा मैं। देखो 5 इंटू 1 इज 5 प्लस 3 इंटू 2 इज 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 इज 15। सो 6 + 5 इज 11 डिवाइडेड बाई 15। ऐसे भी आंसर सेम आ गए। चलिए, ये था एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। कैसे करते हैं ये बताना ज़रूरी था। अब हम देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? यस। जो मल्टीप्लिकेशन होता है, फॉर एग्जांपल मैं दो नंबर्स लूँगा ए और बी, अगर इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन करूँगा ये सेम आएगा अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे। मीन्स ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो जो रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स ये कम्यूट करते हैं किस ऑपरेशन में, मल्टीप्लिकेशन में। एग्जाम्पल लूँगा मैं, फॉर एग्जाम्पल 2/5 इंटू 5/6। ठीक है, 5/6 नहीं कुछ और लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 7/6। ठीक है, क्या ये बराबर है 7/6 इंटू 2/5? मीन्स मैंने इनका ऑर्डर चेंज किया। देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं अब रैशनल नंबर्स को, न्यूमरेटर्स का अलग और डिनोमिनेटर्स का अलग। न्यूमरेटर क्या है यहाँ 2 इंटू 7 मीन्स 14 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 कितना है 30। 7 इंटू 2 14, 6 इंटू 5 अगेन 30। सो मैंने इनका ऑर्डर चेंज किया, दो रैशनल नंबर्स को मैंने सम किया लेकिन आंसर मल्टीप्लिकेशन किया लेकिन आंसर सेम आए। देयरफॉर जो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। क्या डिवीजन और सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? देखो ये हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे डिवीजन में क्या होगा, अच्छा सब्ट्रैक्शन में क्या होगा। सब्ट्रैक्शन का देखेंगे पहले। देखो जो सब्ट्रैक्शन है, जैसे हमने देखा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स का, इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सेम जो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स और डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स है ये भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो रैशनल नंबर्स है ए और बी, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्शन करूँगा अगेन दिस इज़ नॉट सेम अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे। मीन्स जो सब्ट्रैक्शन है ऑफ टू रैशनल नंबर्स डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इट डज नॉट कम्यूट। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल 1 डिवाइडेड बाई 3 ए का वैल्यू दिया मैंने, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 मैंने बी का वैल्यू दिया। मैं डिनोमिनेटर सेम रख रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये करना ईजी होता है। ठीक है, ये कितना आएगा, देखो डिनोमिनेटर में सेम रखूँगा। अगेन सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होता है जैसे एडिशन होता है, लेकिन बीच में यहाँ सब्ट्रैक्शन है, वहाँ एडिशन था। ठीक है, चलो डिनोमिनेटर सेम है 3, ऊपर क्या होगा सब्ट्रैक्शन 1 माइनस 2, सो कितना आएगा -1/3। अब हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे। देखो 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, डिनोमिनेटर सेम है 3 लिखेंगे, 2 माइनस 1 कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ हमें 1 -1/3 आंसर आया, यहाँ हमें +1/3 आंसर आया। सो दिस डज नॉट कम्यूट। सो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में आपको एक एग्जाम्पल लूँगा, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं दो रैशनल नंबर्स का। फॉर एग्जाम्पल 1/5 माइनस 2/3, इनका हम मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखो कैसे करेंगे, 3 इंटू 1
बीच में क्या है सब्ट्रैक्शन, ये मैं ऐसे ही रखूँगा। 5 कितना होता है 10 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3। देखो 3 इंटू 1 कितना होता है 3 माइनस 5 इंटू 2 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 इज़ 15। अब देखो 3 माइनस 10 कितना होता है, ये होता है -7 डिवाइडेड बाई 15। ये होगा हमारा आंसर। ऐसे करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। अब अगर दोनों रैशनल नंबर्स में से एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, से फॉर एग्जांपल मेरे पास दो रैशनल नंबर्स है -2/3 एंड 1/5। से फॉर एग्जांपल मुझे इनको करना है सब्ट्रैक्शन। कैसे करेंगे देखो, -2/3 -1/5। सेम मेथड फॉलो करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ क्या है लेकिन यहाँ है -2, ये हमें कंसिडर करना है। 5 इंटू -2, फिर क्या है बीच में माइनस, ये मैं लिखूँगा यहाँ 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5। ठीक है, देखो 5 इंटू 2 कितना होता है 10। सब्ट्रैक्शन एक बार है, सो मल्टीप्लिकेशन दो नंबर्स का हो रहा है, लेकिन इसमें सब्ट्रैक्शन जो नेगेटिव टर्म है वो एक बार है। अगर नेगेटिव टर्म और टाइम्स आएगी, ठीक है, जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव ही आता है। वहाँ यहाँ एक बार है, सो मैं लिखूँगा -10। मैंने 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, एक उनमें से नेगेटिव था, मैंने माइनस को बाहर लिखा। फिर क्या है -3 इंटू 1 क्या है 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 क्या है 15। सो आंसर क्या आएगा -10 और -3 कितना होता है -13 डिवाइडेड बाई 15। आगे एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा। देखो इंटीजर्स, चाहे वो इंटीजर्स हो या चाहे रैशनल नंबर्स है, जैसे यहाँ पे केस आया, अगर सेम साइन होगी, फॉर एग्जांपल दो नंबर्स है -10 और -3 जो है, मैंने इनको लिखा आंसर 13। ये कैसे आया, इनको मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, मैंने इनको ऐड कर दिया, 10 और 3 13 होते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है देखो, अगर सेम साइन होगी दो नंबर्स को, अगर दो नंबर्स को सेम साइन होगी, इनको हम करते हैं ऐड। फिर चाहे साइन प्लस हो, मैं यहाँ पे प्लस लिखूँगा, अगर माइनस थी दोनों नंबर्स की, मैं यहाँ पे माइनस लिखूँगा। जैसे इस वाले केस में देखो -10 -3, इसकी भी साइन नेगेटिव थी, इसकी भी साइन नेगेटिव थी, मैंने क्या किया इनको ऐड किया, 10 + 3 = 13। साइन क्या थी दोनों की नेगेटिव, सो -13 इन दोनों का आंसर निकलेगा, जैसे इस वाले केस में आया यहाँ पे। अब अगर दोनों पॉजिटिव होंगे, फॉर एग्जांपल 10 + 3, इसकी साइन कुछ नहीं है मीन्स पॉजिटिव है, 10 और 3 कितना होता है 13, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, सो मैं लिखूँगा प्लस। प्लस लिखा नहीं जाता, ये कंसिडर करता है एज इट इज़, मीन्स ये प्लस साइन है। ठीक है, ये भी 13 आया, ये भी 13 आया। डिफरेंस क्या है, इन दोनों की साइन नेगेटिव थी, इन दोनों की साइन पॉजिटिव थी। अब अगर दोनों में से एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, ठीक है, दो नंबर उसको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव है। वन नंबर इज़ पॉजिटिव, ठीक है, एंड वन नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक है, फिर कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे केस है 10 - 3, इसकी साइन पॉजिटिव है, इसकी साइन नेगेटिव है, फिर क्या करेंगे, फिर हमेशा होता है सब्ट्रैक्शन। 10 में से 3 जाएंगे, 10 - 3 कितना होता है 7। अब क्या देखना है, अब देखना है हमें जो लार्जर नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा है 10, उसकी साइन क्या है, इसकी साइन क्या है, ये पॉजिटिव है, सो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, सो आंसर आएगा 7। अब अगर यही हम उल्टा लिखेंगे, मीनस 3 - 10, इसकी साइन नेगेटिव है, ठीक है, और इसकी साइन क्या है पॉजिटिव, इसकी साइन नहीं लिखी है मीनस पॉजिटिव है। अगेन क्या होगा, इनको होगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। 10 - 3 = 7। अब देखो, अब साइन क्या आएगी, जो बड़ा नंबर है उसकी साइन क्या है, उसकी साइन है नेगेटिव, सो मैं लिखूँगा यहाँ पे -7। ये है इसमें डिफरेंस और इसमें डिफरेंस, ये 10 - 3 था, ये 3 - 10 है। ठीक है, यहाँ पे आंसर आया +7, यहाँ पे आंसर आया -7। ऐसे हम करते हैं सब्ट्रैक्शन और ऐड दो इंटीजर्स को, ये बताना ज़रूरी था। ठीक है, चले आते हैं अपने पॉइंट पे। हम देख रहे थे, अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ
2 रैशनल नंबर्स। क्या डिवीजन फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ, ये हम देखेंगे। देखो अगेन जो डिवीजन है ये भी फॉलो नहीं करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास 2 नंबर्स है ए और बी और मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ, ये सेम नहीं आएगा अगर हम करेंगे b डिवाइडेड बाई a। फॉर एग्जाम्पल लूँगा मैं 1/3 डिवाइडेड बाई 2/5 इज़ नॉट सेम एज अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे ऐसे। ठीक है, देखो 1 डिवाइडेड बाई 3, ये जो डिवाइड है ये चेंज करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन में, इसका क्या होगा, इसका होगा रेसिप्रोकल 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब न्यूमरेटर्स को अलग करेंगे। 5 इंटू 1 इज़ 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इज़ 6, सो 5/6 इसका आंसर आएगा। अब यहाँ देखेंगे, देखो 2/5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1, 3 इंटू 2 इज़ 6, 5 इंटू 1 इज़ 5, सो यहाँ आंसर आया 5/6, यहाँ आंसर आया 6/5। सो इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये था कम्यूटेटिव। सो हमने 2 प्रॉपर्टीज एंड किए हैं, एक है क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगेन मैं साथ साथ बता रहा हूँ ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। अगर आपने बेसिक मैथ्स नहीं सीखा है आप ये कंप्लीट लेक्चर देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलो अब हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ। क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ? देखो अगेन जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ है ना, ये भी फॉलो होगा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, मैं सारे नंबर्स कवर करूंगा इस बार। कौन कौन से? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। ठीक है, और जो डिवीजन है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, दे डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये हम देखेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, अगेन मैं बोल रहा हूँ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कवर होगा दोनों। देखो अगर हम सम करेंगे या प्रोडक्ट करेंगे, जैसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखे 2 नंबर्स, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर एग्जाम्पल। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम करेंगे कंसिडर 3 नंबर्स को, a b और c। मेरे पास 3 नंबर्स है फॉर एग्जाम्पल a b और c। अब इनका क्या है, अब अगर मैं इनको प्लस करूं मीन्स a प्लस b प्लस c। ठीक, कैसे करेंगे, हम इनको एसोसिएट करेंगे। पहले मैं करूंगा प्लस a और b को ऐसे, ये सेम आएगा अगर हम पहले b और c को प्लस करेंगे कुछ ऐसे, इन दोनों को एसोसिएट करेंगे और बाद में ऐड करेंगे a। मीन्स अगर हम a और b एसोसिएटेड रखेंगे फिर हम प्लस करेंगे c, ये सेम आएगा वैल्यू अगर हम पहले b और c को ऐड करेंगे फिर हम a को करेंगे। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, अगर हमारे पास 3 नंबर्स है a b और c, मैं इनको मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। अगेन अगर मैं a और b को एसोसिएट कर रहा हूँ, पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगा फिर इस नंबर को मल्टीपल करूँगा, ये सेम आएगा अगर मैं पहले b और c को मल्टीपल करूँगा फिर मैं a को मल्टीपल करूँगा। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है फिर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो सम है, द सम और प्रोडक्ट, द सम और प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स और 3 और मोर, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, 3 और मोर नंबर्स इज सेम regardless of how they are grouped, ठीक है, 3 नंबर्स को अगर हम मल्टीपल करेंगे, ठीक है, 3 और मोर नंबर्स, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर हम सम करेंगे या प्रोडक्ट करेंगे वो सेम आएगा। ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि हम किन नंबर्स को ग्रुप करेंगे। फॉर एग्जांपल 3 नंबर्स है मेरे पास, a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है से फॉर एग्जांपल 5। देखो a
प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा? ए प्लस बी प्लस सी। मैं पहले ए और बी को ग्रुप करूँगा और यहाँ मैं बी और सी को ग्रुप करूँगा। देखो वैल्यू देंगे हम 2 + 3 + 5 इज इक्वल 2 + 3 + 5। 2 + 3 कितना होता है? 5 प्लस करेंगे 5। 5 + 5 इज 10। ठीक है। अगेन 2 + 5 + 3 कितना होता है? 8। 8 + 2 कितना होता है? 10। यहाँ से भी 10 आया, यहाँ से भी 10 आया। ठीक है। ये फॉलो होगा नेचुरल नंबर्स में भी, होल नंबर्स में भी, इंटीजर्स में भी और रैशनल नंबर्स में भी। ठीक है, एडिशन उनका। अब हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। देखो सेम नंबर्स 2 × 3 × 5। अगर मैं पहले 2 और 3 को मल्टीपल करूँगा ये सेम आएगा अगर हम पहले 3 और 5 को मल्टीपल करेंगे। 3 × 2 इज 6, 6 × 5 इज 30। ये सेम आएगा 3 × 5 इज 15 × 2, 15 × 2 इज अगेन 30। सो जो मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन ये फॉलो करता है कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। अब जो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन है दे डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मीन्स अगर हम उनको ग्रुप करेंगे उनका वैल्यू सेम नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सब्ट्रैक्शन का देखेंगे, देखो a - b - c अगर हम पहले इन दोनों का ग्रुप करेंगे फिर हम करेंगे b - c का ग्रुप और फिर मैं करूँगा इनको सब्ट्रैक्ट a से, ये सेम नहीं आएगा। एग्जाम्पल लेंगे हम। देखो इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 3 और इसका वैल्यू 5। देखो 2 - 3 - 5 क्या ये सेम आएगा? 2 - 3 कितना आएगा? -1 -5 कितना आएगा? -6। अब हम इनको करेंगे अच्छा 2 का a का वैल्यू क्या है? 2 माइनस 3 का b का वैल्यू क्या है? 3 - 5। 3 - 5 कितना आएगा? -2। 5 में से मैंने 3 को सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे क्या है? 2। 2 - 2 इज 0। यहाँ पे क्या आया वैल्यू? -6। यहाँ पे क्या आया? 0 से दे डज नॉट एसोसिएट, दे डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किस वाले केस में? सब्ट्रैक्शन में। क्या डिवीजन में ऐसा होता है? अगेन डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। देखो डिवीजन, से फॉर एग्जांपल a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। मैं पहले इन दोनों को डिवाइड करूंगा, क्या ये सेम आएगा? अगर मैं पहले इन दोनों को डिवाइड करूंगा फिर मैं डिवाइड करूंगा a, ऐसे। अगेन दे डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सो ये ट्रू नहीं होगा। एग्जांपल लेंगे हम 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय से फॉर एग्जांपल 5। क्या ये सेम आएगा? अगर हम करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। देखो कैसे करेंगे, ये है 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। सो कैसे लिखेंगे? 2 डिवाइडेड बाय 3 × 1 डिवाइडेड बाय 5। ये कन्वर्ट किया मैंने मल्टीप्लिकेशन में और ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल होगा। 2 × 1 इज 2 डिवाइडेड बाय 3 × 5 इज 15। यहाँ पे देखेंगे अब क्या आएगा आंसर। देखो 2 डिवाइडेड बाय, ये क्या लिखेंगे हम? 3 डिवाइडेड बाय 5। 2 इसको करेंगे मल्टीप्लिकेशन में चेंज और इसका होगा रेसिप्रोकल। 5 डिवाइडेड बाय 3। 5 × 2 इज 10, 3 × 1 इज 3। यहाँ पे आंसर आया 2/15, यहाँ पे आंसर आया 10/3। सो दे डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। सो हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा, एक तो हमने पढ़ी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और हमने पढ़ी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। इट वॉज अ वेरी यूजफुल लेक्चर। अगर आपने नहीं देखा है आप कंप्लीट लेक्चर देख के आइए, आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी रह गई है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अलावा हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़नी है प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है और इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मे बी उसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें कवर करेंगे, लाइक रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे, रैशनलाइजेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है ना, और ऐसे ही कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हम कवर करेंगे, कैसे डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं नंबर सिस्टम में। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।